इस वक्त जो हालात देश में बने हुए हैं उससे निकलने की केंद्र सरकार चाहे लाख कोशिशें कर रही हो, लेकिन जो चूक सरकार से हुई है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालात ये हैं कि अब ये स्वास्थ्य मुसीबत झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंच चुकी है, जिसे लेकर देश के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने सरकार को नसीहत दी है। केंद्र सरकार अक्सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के मकान देने का ढोल पीटती है, लेकिन सवाल है कि जब सभी को आवास देने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर देश में मौजूद झुग्गी झोपड़ी की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही है। आलम यह है कि अब मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिससे टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा भी चिंतित नजर आ रहे हैं। टाटा ने देश की हाउसिंग पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा, हम बड़ी इमारत बनाने के लिए गंदी बस्तियों को दूसरी जगह बसा देते हैं। इसके बजाय हमें गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के लिए अपनी पुनर्बसाहट नीतियों पर दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, पिछले कुछ महीनों से हम बड़ी दीनता से देख रहे हैं कि कैसे एक मुसीबत पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। यही मुसीबत हमारे वजूद और हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है। अब समय आ गया है कि हम गुणवत्तापूर्ण जीवन को लेकर चिंता करें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि अब तक हमने जो देखकर गर्व महसूस किया, क्या हम उससे शर्मिंदा हैं? हमें किराए की झोपड़ी की बजाय मालिकाना हक के घर की संभावना पर विचार करने की जरूरत है। रतन टाटा ने कहा कि इस मुसीबत ने हमें समझाया है कि पास पास रहना मुश्किलें पैदा करता है। पहली बार ये महसूस हो रहा है कि पास पास कम लागत के हमने जो ढांचे खड़े किए अब वो ही नई समस्या का कारण बन गए हैं। आधुनिक समय के स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्टिकल स्लम के अलावा कुछ नहीं है, जिनमें रहने वाले लोगों को ताजी हवा, खुली जगह और बुनियादी हाइजीन के लिए जूझना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने एक सुझाव देते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन सहन पर शर्मिंदा होने की बजाय हमें उन्हें नए भारत का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। ये मुसीबत हमारे लिए चेतावनी है, जिसने हमें नई चिंताएं बताई हैं। सरकार स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी बनाते समय गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की जरूरतें समझे। वो जीवन की गुणवत्ता के स्वीकार्य मानकों का एक बार फिर परीक्षण करे, क्योंकि जहाँ झुग्गियां स्थापित की जाती हैं, वहाँ ये मानक थम जाते हैं। अब रतन टाटा ने मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को नसीहत दी है, लेकिन इस पर अमल किया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।